दोस्तों नमस्कार, जय पासी। मेरा नाम मनोज रावत है और मैं रजवाड़े पासी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आप सबके बीच में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हमारे एक सहयोगी हैं जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है राम बाबू रावत एडवोकेट। वो और हम मिलके अपने समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाले हैं, जिसके भी मन में जो सवाल या सवाल का जवाब जिसको भी चाहिए रहेगा वो हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे ले सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। और हम लोगों ने जो भी अभी एक छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं, अगर आपको इसमें से कुछ भी बेहतर लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे भाई का चैनल है राम बाबू रावत जी का, जो एडवोकेट हैं और अपने समाज के लिए हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं। तो हम दोनों जन मिलके बस आप सबसे यही बताना चाह रहे हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं राम बाबू जी का। हेलो दोस्तों, मैं राम बाबू रावत रजवाड़े पासी समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग रूबरू हुए हैं एक दूसरे से। तो अब ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों को बताएंगे कि समाज में क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। अपने बारे में हर आदमी अच्छा बुरा जानता है। पहले प्रदेश अध्यक्ष जी हमको खुद बताएंगे, फिर आगे हम अपनी बात को रखेंगे। लीजिए। राम बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन आने वाले हैं। हमें हमारी संगठन कभी नहीं सिखाती है कि हम किसी धर्म के विरुद्ध या किसी जाति के विरुद्ध या किसी भी पार्टी या नेता के विरुद्ध कुछ बोलें, पर हमें इतना ज़रूर पता है कि हम अपने समाज को संदेश देना हमारा फ़र्ज़ है, उन्हें समझाना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे लोगों को जो भटके हैं उन्हें राह पे लाना भी हमारा फ़र्ज़ है। क्यों राम बाबू जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी विषय पे चलिए ना देर करते हुए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी 2022 का चुनाव आने वाला है, तो इसमें बहुत सारे लोग हर प्रकार की जो भी जितनी भी हमारी इस हिंदुस्तान में पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, सब लोग इस वक्त एक जात को पहले टारगेट करते हैं, जिसका नाम है पासी। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी मैदान हो, चाहे खेल का हो चाहे सत्ता का हो, अगर पासी ने साथ दिया तो उसे जीतना बहुत ही आसान है। सही है? तो इस विषय पे अगर आप रोशनी डालें तो आप स्वयं जानते हैं और इतने पढ़े लिखे सक्षम हैं आप लोग। पहले का वो ज़माना चला गया जब लोग बोलते थे ना कि पढ़ाई लिखाई से का हुई, हर जोतो बेर्रा हुई। वो समय चला गया। अब सबसे बड़ी ताकत है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करने में सक्षम हो तो आपको कोई माई का लाल गुलाम नहीं बना सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी असुविधा हो रही है जिससे आपको तकलीफ आने वाली है फ्यूचर में, तो आप अपने समाज के लिए कुछ हम यही से बोलना चाहेंगे। माफ़ करना, एक बीच में फ़ोन आ गया था छोटा सा। तो हम बस ये चाहेंगे कि वापस लौटते हम अपने विषय पे, विषय को ना भटकाते हुए। मैं सिर्फ अपने लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी आंखें खोलो और सही मुद्दे को और सही वक्त में सही लोगों को पहचानने की कोशिश करो। क्योंकि बस यहाँ पे जो लोग हमारे आपके बीच में बैठे हैं ना, वही लोग हमें बेचने का काम करते हैं, वही लोग हमें लुभाने का काम करते हैं। और हम लोग भी इतने भोले हैं कि किसी की भी बात का बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और वो लोग हमारे विश्वास का खून करते हैं, हमारे भरोसे का खून करते हैं, हमें बड़े बड़े वादे करते हैं, हमें बताते हैं
हम लोग इसलिए उनके साथ हो जाते कि वो ये नहीं बोलते कि हम तुमको गाड़ी बंगला देंगे, वो ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे को अपने बराबर बैठाएंगे, हम तुम्हारी बातों को मानेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। इसलिए हम लोग उनका साथ देते हैं। पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है हमें ठीक उस प्रकार निकाल के फेंक दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी। तो हमें अब आने वाले वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें जो भी करना है उसे बहुत ही सोच समझ के करना है, और हमें अपना कीमती बहुमूल्य वोट जो है वो बहुत ही सोच समझ के, बड़ी सूझबूझ के साथ अपने लोगों को देना चाहिए। क्या बोलते हो राम बाबू जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस विषय पे जो हमारे समाज में लोग अंधविश्वास या लोगों के साथ जो गलत भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से हमारे समाज पे क्या प्रभाव क्या पड़ेगा? आपका क्या मानना है इसमें? देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक लोग अपने बारे में भला बुरा सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे बात ये आती है, भला बुरा जब जानते हैं तो लोग आज 70-80 साल हो रहा है हमारे देश को आज़ाद हुए, बहुत सही, बहुत सही। तो हमारा पारसी समाज अपना भला बुरा क्यों नहीं जान पाया? भाई पारसी समाज ही आखिर क्यों पीछे है? क्योंकि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो देखा जाए तो अवध प्रांत जो लखनऊ के आसपास का एरिया है, जी हाँ, लखनऊ के आसपास अध्यक्ष जी मानेंगे, लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया। हाँ बाराबंकी हो गया, हाँ। इधर सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, और न जाने कितने जो है, पूरे प्रदेश की बात करते हैं हम, पूरे प्रदेश में ऐसा भी कोई जिला होगा, हो सकता है, मुश्किल के हमें नहीं लगता होगा कोई, जहाँ पे पारसी समाज के लोग ना हो। नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें पासी ना हो, है ना? फिलहाल अपने उत्तर तो प्रदेश में। आप ये मान लीजिए कि हम लोगों का उद्देश्य अब ये आया है कि भाई हर समाज का तो राजा हो चुका है, राजा का मैं कहने का मतलब है मुख्यमंत्री हो चुका है, ठीक हाँ। है। आप ये बताइए आज इतनी की ज्यादा, जनरेशन का राजा। आज की जनरेशन का राजा, आप ये बताइए, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो आपने आज तक अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आप बताइए। इसकी मेन एक वजह है, हमारे लोग बहुत भोले हैं। उन्हें ना बहकाने में, फुसलाने में लोग बड़े तेजी से ये काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो पासी है जो वो बहुत ही ना विश्वसनीय है, किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेता है। और वो स्वयं, अगर आप एक बार किसी पासी के ऊपर विश्वास करके देखो, वो आपका विश्वास ना तोड़ने के लिए अपनी जान दे देगा, पर आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो बात अध्यक्ष जी बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है जब पासी के पास सब कुछ है तो पासी पीछे क्यों? पीछे इसलिए है कि ये हमेशा दूसरों के बहकाव में आ जाता है, क्योंकि इसका एक मेन मुद्दा है अनशिक्षित लोग। और जो शिक्षित हैं अपने समाज में, जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है, वो कहीं मुकाम पे जाके बैठे हैं, तो वो आगे अपना कदम नहीं बढ़ाते कि हमारे भाई नीचे हैं उन्हें ऊपर लाए। जहाँ की दूसरे वर्ग के लोग, दूसरे जाति के लोग, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, वो लोग जातिवाद खुलेआम कर रहे हैं। वो खुलेआम बोलते हैं कि मैं फला जाति से हूँ, उन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आता। और लोग हमें बोलते हैं कि तुम पासी हो, और हमारे लोग अपना ही टाइटल लिखने में शर्माते हैं। कोई वर्मा लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। मैं बोलता हूँ आपको, आपकी जात में जब लिखने से शर्म है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अगर आप किसी और जाति से बिलोंग करते तो आप इस जाति में पैदा नहीं होते। आपको इस जाति में अगर जन्म मिला है, मतलब आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है। पासी का मतलब ऐसे ही नहीं, पासी व्यर्थ नहीं है, पासी का मतलब ही बहुत बड़ा है, क्योंकि पासी जाति में जो जन्म लिया है उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है ऊपर वाले ने। आप ये देखिए राम बाबू जी, किसी भी गांव में चले जाइए आप, पासी कभी आपको बीच गांव में नहीं मिलेगा। जी जी, तो सही बात, सच्चा वो बात। हमेशा किनारे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो भी कुछ आपदा आएगी वो हमें लड़नी है, क्योंकि हम पूर्वजों से मार्शल कौम से हम पैदा हुए हैं, हम मार्शल कौम में ही पैदा हुए हैं। हमारा काम है लोगों की रक्षा करना, लोगों के साथ अच्छी सहानुभूति दिखाना, लोगों के साथ अनर्दल ना हो पाए, लोग हमारे पीड़ित परेशान ना हो कोई हमारी वजह से। हम लोगों की हर तरीके से छल, बुद्धि से, धन से, ताकत से, दिल से, जैसी भी हो वैसी मदद करें।
ताकि हमारे लोग स्वतंत्र रहें और खुश रहें। जी जी, अध्यक्ष जी आपका कहना तो ठीक है। हम भी जहाँ तक जानते हैं कि आपने अभी ये बात हमारे भी समझ से कुछ परे है कि जब हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जैसा कि हमें लगता है कि 22 विधायक और 6 या 7 सांसद ऐसा करके हमारे समाज के हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो तो हमको लग रहा है कि सत्ता के नशे में हैं और उनको ये लगता है कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं, और अगर कुछ होता भी है तो वो अन्याय भी होता है तो वो आवाज़ भी नहीं उठाते। तो इस पे क्या करना चाहिए? हम लोगों को सोचने वाली ये बात है। देखिए, वो इसलिए आवाज नहीं उठाते हैं कि वो गए तो हमारे बीच से हैं, पर जहां बैठे हैं उनके साथ बैठने वाले अलग मतलब कास्ट से हैं, तो वो वहां अगर हमारी बात भी रखते हैं तो फिर उनकी सुनवाई नहीं होती। अच्छा। जो वहां बैठे हैं हमारे बीच में से जाके उनकी सुनवाई नहीं होती, तो वो अपना सत्ता मजबूत रखने के लिए हम लोगों को ये भी पीसने में पीछे नहीं हटते, जो हमारे ही लोग हैं। तो हमें बस ये करना है कि हमें पहले ये देखना है कि हमारा ही जो व्यक्ति, मेन हमारी जो जाति है वो सबसे पीछे इसलिए है कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं वो जिम्मेदार, ईमानदार नहीं है, और वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लोग तकलीफ में हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम खुश सब खुश, पर ऐसा नहीं है। तो आप अब यहाँ पे अध्यक्ष जी एक बात अब ये आ रही है निकल के, मतलब आपने इतना अनुभव किया और हमने भी इतना अनुभव किया है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि जब हमारे समाज के जो नेता जाते हैं अब वो हमारी बात वहाँ नहीं रख पा रहे हैं, नहीं, तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए कि हम लोगों के बीच ये देखना चाहिए, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पे बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हाँ, रजवाड़े पासी समिति है और भी कई संगठन हैं जिनमें से एक वही बहुत ही महान आदमी ने बात कही कि जिस समाज में अगर डॉक्टर है, वकील है और कहने का मतलब इंजीनियर है और सब पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, तो जब ऐसा अगर समाज ये चाहे कि जो अपने बीच से उन लोगों को उठा के भेजे कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, है ना, पढ़े लिखे लोगों को भेजे, जैसे कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को बीच में भेज दिया जाता है तो उसमें उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, हो सकता है वो उस तरीके से अपनी बात वो ना रख पा रहे हों। तो यहाँ ये भी एक कमी आ सकती है कि अशिक्षा ही, जो अशिक्षित लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग पहुँच जाते हैं ना, ये तो ये भी कारण हो सकता है। आपने ये बहुत अच्छी विषय की बात कही। आज से कुछ साल पहले चुनाव में ये नहीं देखा जाता था कि ये पढ़ा कितना है, ये देखा जाता था कि इसके पास बैलेंस कितना है या इसने मर्डर कितने किए। इसकी वजह से या तो उसके पर डर से लोग वोट देते थे या तो नोट से वोट देते थे। इसलिए हमारा जो समाज है वो ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे संगठन का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने ही लोगों को देखो, हमारे भाई या हमारे समाज के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे जब तक वो खुद से, वो दूसरों पे हमेशा निर्भर रहते हैं, इसलिए हमेशा गिरते हैं। अगर वो खुद के दम पे खड़े हो जाएं तो दुनिया में इतनी ताकत, आप उन्नाव जिला को ही ले लो, इतने पासी हैं कि वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो जो चाहे वो नेता से करवा सकते हैं। पर एक नेता आके सबको घुमा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बस जो इन्हें हम बोल देंगे ये उसको मान लेंगे, क्योंकि ये दिमाग से भी बैल बुद्धि के हिसाब में गिनते हैं वो लोग हमें इंसान ही नहीं मानते। वो लोग हमें बस एक बोलते हैं ना, जैसे कि इस्तेमाल करने वाली कोई चीज़ हो कि जब तक मन किया तब तक इस्तेमाल किया, फिर फेंक नहीं दिया। नहीं, आपको अध्यक्ष जी बताना चाहते हैं कि अब हमारा समाज जाग चुका है, अब हमारा युवा जाग चुका है, और मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि युवा जिस समाज का जग गया है उस समाज को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। और अध्यक्ष जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने समाज का भला बुरा ना सोच के स्वार्थ के लिए दूसरे का भला बुरा सोचने लगते हैं। ये बात से सहमत हूं मैं आपका, क्योंकि वो लोग उपाध्यक्ष जी अपनी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए वो हमारे बाकी भाई बहनों का जो हक है वो मार दे रहे हैं, क्योंकि उनकी निजी स्वार्थ है उसमें। वो अपना लाभ, अपनी
बैंक बैलेंस बनाने के लिए, अपनी पुश्तों को खुश रखने के लिए बाकी सबका खून कर रहे हैं, बाकी सबके अरमानों का गला घोट रहे हैं, बाकी मतलब सबके। लेकिन अब बात ये आ रही है कि अगर ऐसा कर भी रहे हैं वो लोग, मान लेते हैं कि वो लोग कर रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे समाज का जो है दोहन कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि उन लोगों तक ये बात हम लोगों को ये भी पहुंचानी है कि आप आज पासी के नाम पे हम लोगों को छल रहे हो, आप खुद पासी हो। जब हमारा समाज नीचे दब जाएगा तो आपका नेतृत्व तो हम लोग भाई हमारा नेतृत्व कर रहे हो, आपको हटा के फिर हमारी जगह पे डाल दिया जाएगा, तब क्या करोगे? तो उन्हें ये पता है ना कि अभी उन्हें ये नहीं पता कि अब समाज जागरूक हो रहा है। उन्हें ये पता है कि पहले वाला ही अच्छा। कि इलेक्शन आएगा, हम जाएंगे, एक साड़ी बहन को बांट देंगे, एक भाई को पहुआ दे देंगे, बिरयानी के पैकेट दे देंगे, वोट हमारी हो गई। तो अब वो जमाना नहीं नहीं है। नहीं, अब वो नहीं रहा है। अब हमारे समाज के युवा जाग गए हैं, जैसे मैं खुद जाग गया हूँ तो हमारे और भी साथी जाग जाएंगे। हाँ। मेरे को भी नहीं कुछ मालूम था अध्यक्ष जी पहले समाज के बारे में, लेकिन अब हम लोगों का भी काम ही है कि हम लोग अपने खुद जाने दूसरों को भी समझाएं। हाँ, उठो जागो और संघर्ष करो और समाज को अपने आगे बढ़ाने का काम करो। नहीं, आपकी बात ये एकदम सही। देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। चींटी जानते हैं आप? हम लोग क्या चींटी से गए गुजरे हैं? नहीं। चींटी हमेशा दीवार चढ़ती है। दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि चींटी हमेशा दीवार चढ़ती है और गिरती है। क्या वो हार मान लेती है? हम क्या उससे भी गए गुजरे हैं? पर लोग ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि अगर हम लोग चींटी से भी गए गुजरे हैं तो फिर हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जहाँ तक रही बात, अगर चींटी छोटी सी जान होके इतनी हिम्मत दिखाती है तो हमें तो ऊपर वाले ने कितनी सारी ताकत और कितनी सूझबूझ और बुद्धि के साथ भेजा है। और तो जब वो एक दिन कामयाब होके दीवार चढ़ी जाती है, जी जी। तो अगर हमारे समाज के भाई, युवा पीढ़ी के जो हमारे युवा लोग हैं, ये और हमारी बहनें, हमारी माताएं अगर चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लेंगे तो गारंटी है वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुख्यमंत्री भी होगा, हमारा प्रधानमंत्री भी होगा, हमारा विधायक भी होगा और हमारे प्रतिनिधि जितने भी हमारे मतलब समाज को देखने वाले, जितने भी हमारी सुविधाओं में काम आने वाले सारे लोग हमारे होंगे। पर ये कब मुमकिन होगा? जब हमारे सोए हुए भाई जाग जाएंगे तब। अभी हम लोगों ने बस शुरुआत की है छोटी सी। देखो कितना वक्त लगता है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम लोग इस कार्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं। शायद हो सकता है हमारी जिंदगियां खत्म हो जाए, पर हम लोगों ने बस ये छोटी सी नेव रखी है कि अगर हम लोगों ने नेव रखी है तो आने वाली पीढ़ी इस पे जरूर अपनी इमारत खड़ी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम लोगों का साथ आप आ गए हैं और हमारे संगठन के पूरे जितने भी हमारे संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत सक्रिय हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्ति भाई हैं। हमारे इलाहाबाद हमारे से, जितेंद्र भाई जी हैं और हमारे विजय जी और हैं। विजय जी तो बहुत ही मतलब आप मान लीजिए कि हमारे महत्वपूर्ण संगठन व्यक्ति, हमारी संगठन की मेन रीढ़ न्यू की हड्डी है। हाँ, और अगर वो ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। और हमारे बबलू जी के लिए भी राष्ट्र राष्ट्रीय हमारे, कोषाध्यक्ष जी जो हैं, हाँ, उनका हर काम तारीफ के लायक होता है। और वो जो लोग सोचते हैं कि वो पैर से अपाहिज हैं, वो लोग पागल हैं। वो लोग अपाहिज हैं, वो पैर से जरूर हैं पर दिमाग से और लोगों की मदद से कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। उनको मैंने हर जगह पाया है। जहाँ भी हमारे भाई को कुछ ज़रूरत पड़ी उनको हमने पाया है। उसी तरीके से हमारे सनी जी हैं, हमारे संतोष जी हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं हमारे, और छोटे छोटे जो हमारे अभी नए भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर ज़िले के। सबका नाम तो लेना मुश्किल है क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट हो गई है। जब हम लोगों ने शुरू किया था 3 साल पहले तो कुछ 9 लोग थे, पर आज इतने लोग हो गए कि अगर नाम लेना चाहें तो हमें लग रहा है 2-3 घंटा निकल जाएगा। तो जितने भी हमारे भाई हैं सबका सहयोग है हमारे साथ। और मैं अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने समाज को एक कीजिए। सबसे पहले आप लोग शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। जी बिल्कुल, ये हर एक आदमी का नारा है और वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, कुछ हम नया नहीं बोल रहे हैं। आप पढ़ोगे, आप शिक्षित होगे, संगठित होगे और आपके हर सपने पूरे होंगे आपके दम पे, किसी और के दम पे नहीं, खुद के दम पे। आप किसी के भरोसे मत रहो कि मुझे वो आके देगा या ये देगा, कोई नहीं देने वाला है।
आपके पास जो होगा वो भी लेके चला जाएगा, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। तो जब लोग अपने बारे में सोच सकते हैं तो आपको भी पूरा अधिकार है अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी आपका। और मैं भी यही अपील के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की कोशिश करें। और जो लोग कहीं ना कहीं असमर्थ हैं शिक्षित करने में अपने बच्चों को, तो हम लोगों से कांटेक्ट करें और हम लोग जो भी संभव मदद होगी 10, 20, 50, 100 मतलब बता सकते हैं आप लोग। हम आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा हम आगे आएंगे, आपका बच्चा पढ़ जाएगा, आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा। और हमारा नाम हो ना हो, लेकिन आपका तो नाम जरूर होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इसी बात पे एक चीज और बोलना चाहूँगा। ये हमारे राम बाबू जी का नंबर है 9140403832। अगर आपको ये नंबर नोट कर लीजिए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9140403832। और ठीक ये साइड आएंगे, मेरा नंबर है 8108774417। और मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को, अभी जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ाई के ऊपर की, तो लोग ये बोलना चाहेंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ एक मिनट की बात करूँगा कि अगर आप अपने शौक़ थोड़े कम कर दें तो आपके बच्चे को पढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होगी। हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को उनको थोड़ा सा रंगीन पानी पीने की आदत है। अगर वो डेली का खर्चा अपना देखें तो तकरीबन 100 रुपया होता है। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो महीने का 3,000 होता है और साल का 36,000 होता है। 36,000 रुपया किसी बच्चे में 1 साल की पढ़ाई का नहीं लगता है। अगर वो चाहें तो अपनी जेब से स्वयं पढ़ा सकते हैं। उसके बावजूद अगर वो पढ़ाने में असमर्थ हैं तो ये 2 नंबर जो दिए गए हैं, ये दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके मदद ले सकते हैं। राम बाबू रावत एडवोकेट का 9140403832, मनोज रावत का 8108774417। इसी के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए, आप सबने मुझे सुना, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय पासी।